95% का सपना देख रखा है ना कि मैं 95 से ऊपर मार्क्स लेकर आऊँगा, तो आप किसी बच्चे ने तैयारी नहीं कर रखी है, तो यकीन दिलाती हूँ बेटा, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अब किताब उठाएँगे, है ना? पूरे-पूरे चैप्टर्स पढ़ने के टाइम लगाएँगे, तो बेटा जी इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या आप भी सोच रहे हैं कि पेपर आने वाले हैं, तो अभी टफ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, हिंदी को बाद में कर लेंगे, 2 दिन भी पढ़कर पास कर लेंगे। तो बिल्कुल बच्चा जी आप पास तो कर लेंगे, लेकिन आपने जो 95% का सपना देख रखा है ना कि मैं 95 से ऊपर मार्क्स लेकर आऊँगा, तो आप साइंस, एसएसटी, मैथ्स में ला सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप एवरेज में ही रह जाएँगे। क्योंकि हिंदी को आपने बिल्कुल ईज़ी समझ लिया और इसमें आप पास होने के लिए पढ़ रहे थे, तो आप पास ही हो पाएँगे। इससे होगा क्या कि आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज होगी, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो आपने जो ये परसेंटेज का सपना देख रखा है ना कि मैं 98, 97% लेकर आ पाऊँगा या लेकर आ पाऊँगी, तो वो नीचे अपने आप आ जाएगा। किसकी वजह से? हिंदी की वजह से। इसलिए हिंदी को इतना भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हिंदी आसान तो बहुत है, पर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को से कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पर अगर बच्चों ने पहले से पढ़ाई कर रखी है, तो उसको वो और मोटिवेट करेगा और अच्छे से आपको मजबूत बनाएगा। और अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं कर रखी है, तो यकीन दिलाती हूँ बेटा, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, तो आप बहुत अच्छे से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी जो पेपर आता है उसका नंबर सिस्टम क्या होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ आता है, जिसमें 10 नंबर का आपका साहित्य आता है, 10 नंबर का आपका व्याकरण आता है। यहीं पर 50 नंबर के आपका खंड ब आता है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा कि एक गद्यांश 6 अंक का, एक पद्यांश 6 अंक का, संस्कृत जो आती है वो कुल 14 नंबर की आती है, जिसमें अगर हम बात करें खंड ब के अंदर महत्वपूर्ण संस्कृत गद्य 5 अंक का, संस्कृत पद्य 5 अंक का, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आता है। एक कंठस्थ श्लोक जो आपके पेपर में नहीं आया हुआ है, वो आपको लिखना होता है, वो 2 अंक का होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका खंड काव्य का आएगा, जो 3 अंक का होगा। एक पत्र आपका 4 अंक का आएगा, एक निबंध आपका 7 नंबर का आएगा और 2 कवि परिचय आएंगे, जिसमें 2 एक कवि परिचय होगा, एक लेखक परिचय होगा, जो कुल 10 अंक का होगा। इस तरह से अगर हम इन सबको टोटल करें तो 70 नंबर का आपका पेपर तैयार होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अब किताब उठाएँगे, है ना? पूरे-पूरे चैप्टर्स पढ़ने के टाइम लगाएँगे, तो बेटा जी इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सोच रहे हैं कि अब मैं नोट्स बनाऊँ और मैं पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ूँ, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब आपको क्या करना है कि सब कुछ ना पढ़कर आपको हिंदी की कुछ एक लिस्ट तैयार करनी है टॉपिक वाइज, कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना रखी है यहाँ पर। महत्वपूर्ण आपको गद्यांश पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ने हैं, है ना? फिर संस्कृत का गद्य, संस्कृत का पद्य, लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न हैं। इसके बाद गद्य पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? मेन तो ये भी है। इसके बाद आ जाता है आपका मतलब कुछ जीवन परिचय जो इम्पोर्टेंट है, निबंध, पत्र लेखन और खंड काव्य। इसके लिए अब आपके पास ऐसे नोट्स तो है नहीं कि हम कहाँ से पढ़ें, हमने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट गद्य पद्य तो बना नहीं रखे हैं। तो इसके लिए बच्चा जी मैंने आप लोगों की मैराथन ली थी, आपको याद होगा। ये 2 मैराथन मैंने ली है, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है आप लोग बच्चा जाकर देख सकते हो, और इसके नोट्स हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पर सुपर 30 बैच के अंदर अपलोड है। आप उन जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड करिए, वहां से आपको सारे टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण गद्य मिल गया, पद्य मिल गया, यानी आपके पास पूरा कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अब उस कंटेंट को आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपके पास सामग्री तो आ गई। पहला हमारा काम था सामग्री इकट्ठा करना, हमने सामग्री तो इकट्ठी कर ली। अब आपको वो पढ़ना कैसे है ये भी पता होना चाहिए। हम बहुत जगह पर वीडियोस जा जाकर देख रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में हम पढ़े कैसे, है ना? हमने इतनी सारी चीजें देख तो ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बेटा जी, आप किसी की भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो टीचर अपने अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रैटेजी बता देते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट का अपना एक माइंड का लेवल होता है, समझने की एक समय अवधि होती है, और साथ ही साथ उसका एक मतलब उसको भी एक अपना टाइम होता है ना? कि मैं अब किस टाइम पर कौन सा टाइम मुझे सूटेबल रहेगा पढ़ने के लिए। तो आज की इस सेशन में मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लिया जाए बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए आपको टारगेट सेट करने होंगे,
रात को सोने से पहले आप अगले दिन का टारगेट बना लो कि मुझे अगले दिन में क्या-क्या टारगेट्स रखने हैं, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। वो सब एक सब्जेक्ट के नहीं, अपने और भी सब्जेक्ट्स के बनाने हैं आपको, ठीक है? अब मैं आपको हिंदी का बता रही हूँ कि हिंदी का आप क्या टारगेट बनाकर सोएँगे। देखिए, आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी, अब ये देखकर आपको बहुत खतरनाक लग रहा होगा कि मैम इतना सारा चीज़, लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँगी और बहुत छोटे-छोटे टारगेट्स हैं। आप बहुत आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपके पास मैंने यहाँ पर कुल 12 दिन की एक टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है? 12 दिन में आप सुबह उठिए, 200 प्रश्न की मैंने क्या है, ये जो मैराथन कराई थी, इसी बैच के अंदर मैं 200 प्रश्न गद्य, पद्य साहित्य के और 200 प्रश्न व्याकरण के अपलोड करा दूँगी उसकी पीडीएफ। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसकी फ़ोटो स्टेट कराइए और उसको अपने पास रख लीजिए। अब रोज़ सुबह जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप क्या कीजिए, पेंसिल उठाइए, फ़ोन में टाइमर लगाइए और उसको सॉल्व करने बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आता उसको स्किप करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। इससे क्या होगा, एक टाइम पीरियड के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो आपको आंसर नहीं आता था, अपना टाइमर बंद करके आप देखिए कि उसका आंसर क्या है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने समय में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। अब इस काम को आपको अल्टरनेटिव डे में, यानी पहले दिन यदि आपने गद्य पद्य साहित्य पढ़ा तो दूसरे दिन व्याकरण, फिर उन्हीं प्रश्नों को अगले मतलब अगला दिन जब आया व्याकरण पढ़ा, फिर उसके अगले दिन आप फिर से गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के क्वेश्चन की उसी पीडीएफ को उठाएंगे, पेंसिल से लिखा होगा तो इरेज कर लेंगे आराम से और फिर उसी को क्या करेंगे, इस्तेमाल करके फिर से वही क्वेश्चन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब 10 दिन तक उसको आप रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन घर कर जाएंगे और आराम से आप प्रश्नों के उत्तर याद भी हो जाएंगे और आप पेपर में उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से टिक करके आ पाएंगे। तैयारी भी आपकी पेपर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। उसी दिन का, अब एक दिन में आपने 200 क्वेश्चन प्रश्न के लगा लिए, थोड़ा टाइम अपना जो भी आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप करिए। सेकंड टास्क अपना रखिए एक जीवन परिचय। एक जीवन परिचय मुझे याद करना है। अब मैंने अपनी मैराथन्स में आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन से हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो अपने आप देखिए, आपको केवल 8 जीवन परिचय याद करने हैं, 4 कवि के और 4 लेखक के। तो मैंने उसी को एक कैटेगरी में रख रखा है। आपको पर डे एक लेखक परिचय याद करना है, ठीक है? एक लेखक परिचय याद करा, अब उसको पढ़ा और उसको बंद करके कॉपी लिखो। लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कितना आपको याद हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ये सेकंड टास्क कंप्लीट करने के बाद अब आपका तीसरा टास्क क्या होगा कि भाई आपने एक लेखक परिचय कर लिया, थोड़ा टाइम फिर रुके, उसके बाद आपने तीसरा टास्क अपना ये बनाया कि महत्वपूर्ण गद्यांश उठाए। अब महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने कुल 20-22 कराए हैं, जिसमें से आप उसको 2 भागों में बांट लो कि मैंने पहले दिन 10 कर लिए, दूसरे दिन 10 कर लिए। अब 10 गद्यांश पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2 दिन में जब पूरी किताब पढ़ रहे होते हैं, तो 1 दिन में 10 गद्यांश आराम से कर सकते हैं आप, है ना? 10 गद्यांश बना लिए। अब उसको आपने पढ़ा, उसमें से कोई भी गद्यांश उठाइए और उसको टाइमर फ़ोन में लगाकर लिखिए। लिखने से आपकी राइटिंग सुधरेगी, स्पीड बढ़ेगी, गलतियाँ पता चलेंगी और बहुत अच्छे से आपको आंसर लिखने का एक स्किल आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आपको डे 2 में भी यही करना है। क्वेश्चन लगाया, एक लेखक परिचय, गद्यांश का अगला पार्ट, फिर एक 200 प्रश्न का सेट लगाया, फिर एक लेखक परिचय याद करा और फिर आपने पद्यांश का सेट उठाया फर्स्ट, यानी गद्य पद्य को आपको 2-2 दिन में करना है। तो 4 दिन में आपका रेखांकित जो गद्य और पद्य है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो इतनी अच्छे तरीके से हो जाएगा क्योंकि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे होंगे, एक साथ सारा नहीं पढ़ रहे होंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा तो आराम से कर लेंगे। इसके बाद आपने फिर से वही प्रश्नों का सेट लगाया, एक कवि परिचय करा। अब आपने एक दिन में कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश है, थोड़े से हैं, हो जाएगा। एक दिन आपने संस्कृत पद्यांश को रख लिया, ठीक है? बाकी चीजें उसी तरह से फॉलो हो रही हैं। थर्ड टास्क आपका बदलता रहेगा। तो ये टास्क आपको क्या करना है, इसी तरह से फॉलो करना है। अगले दिन आपने जो 3 श्लोक आपको याद करने हैं, ठीक है? आपको जो भी अच्छे लगते हैं आप 3 श्लोक याद कर लो और महत्वपूर्ण प्रश्न आप, मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने पीडीएफ में दे रखी हैं। आप वही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पेपर में वही प्रश्न आपके आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है? तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपने वही प्रश्न लगाए, कवि परिचय करा और आपको 2 खंड काव्य के प्रश्न तैयार करने हैं। जो भी आपके स्कूल में आप पता कर लीजिए कि आपका पेपर में कौन सा खंड काव्य आ रहा है। एक तो आप उसका क्या तैयार कीजिए, सारांश या विषय वस्तु वाला, और दूसरा उसका एक चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। इससे आपको पूरे दिन में 2 ही खंड काव्य के 2 ही प्रश्न तैयार करने हैं। अच्छा, वो 2 प्रश्न का भी मैंने पीडीएफ में दे रखा है। आप उस आंसर को उठाइए, बस याद करिए और कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करिए। यानी एक दिन के अंदर में आपका खंड काव्य के 2 प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे।
यहां तक आने के बाद आप देखिए कि 8वें दिन जब आप फिर से रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग पे बैठ चुके होंगे, है ना। आप बार बार उनको लगा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे। कवि परिचय, जीवन परिचय आप लिखते आ रहे हैं, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक दिन उठाएंगे पत्र। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र मैंने अपने सेशन में उस पीडीएफ में दे रखे हैं, उन्हीं पत्रों को आप लिखिए, ठीक है, क्योंकि लिखकर ही अच्छे से तैयार किया जा सकता है। एक दिन आपने पत्र लेखन तैयार करा, एक दिन आपने निबंध तैयार करा, ठीक है। अब मैंने वो लिस्ट दे रखी है, उसमें मैंने उन निबंधों को भी लिख कर दिया है। आपको जो भी निबंध अच्छा लग रहा है, आपको जो भी याद करना है, उसमें से याद करिए और उस पूरे दिन में 2 से 3 बार निबंध लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग सुधरेगी, गलतियां कम होंगी और बार बार जब आप पेपर लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं यकीन से बता रही हूँ बेटा, जब आपके ये 10 दिन पूरे होंगे ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर चुका होगा कि आप ये फील करेंगे कि यार सच्ची में मुझे प्रश्नोत्तर भी साथ में तैयार हो रहे हैं, मेरे जीवन परिचय भी तैयार हो रहे हैं, मेरे गद्य पद्य साहित्य के एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं। बेटा वो जो 200 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ अपलोड कराऊंगी, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो वो प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं तैयार। इसके बाद 11वें और 12वें दिन अब आपको पूरे दिन का एक टास्क बचेगा, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। अब आपको इन 2 दिनों में 2 मॉडल पेपर उठाने हैं और अपने एक रजिस्टर की कॉपी से कुछ पन्ने निकालिए, स्टेपल करिए, फोन में आप 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगाइए और उस पेपर को सॉल्व कीजिए। जो नहीं आता छोड़िए, जैसा भी आता है आप अपने आप को ऐसा फील करिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और मुझे वो पेपर सॉल्व करना है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जो एंजाइटी होती है, जो डर लगता है, वो पहले ही आप फील कर चुके होंगे, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, ठीक है। 2 पेपर लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आ जाएगा। यहां जब 12वें दिन तक आपके अंदर पूरा इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हमने सारी चीजें पढ़ी, हमने पेपर लगा कर देख लिया। अब इसके बाद 15, 16, 17 ये 3 दिन मुझे आप दे देना बेटा। इस 3 दिन के अंदर मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों से वादा करा था कि बेटा अपने लास्ट के 3 दिन मुझे दे दो। इस 3 दिन के अंदर मैं आपकी वो तैयारी कराऊंगी, वो पढ़ाऊंगी जो आपके पेपर में आएगा। जितना कुछ आप ये पढ़कर आए हो, इसी को मैं इतने अच्छे से रिवाइज करा दूंगी कि आप पेपर में बहुत अच्छे से अपना पेपर लिख कर आ पाओगे। इन मैराथन्स के अंदर, इन क्लासेस के अंदर मैं आपको पेपर लिखना, हर एक चीज, एक टू द पॉइंट बातों को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना, हर एक चीज सिखाऊंगी, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप आराम से अपना पेपर क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो बच्चा जी देखिए, हम बता सकते हैं, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, करना आपको ही है। तो आज से, यानी अगर आप 1 फरवरी से भी इसे फॉलो करते हैं तो आराम से आप अपने हिंदी की तैयारी कर पाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये टास्क इतने हैं, लेकिन आप पर डे का टास्क देखिए तो मुझे सिर्फ एक कवि परिचय याद करना है, 200 क्वेश्चन। और सच्ची बता रही हूँ, आप 200 क्वेश्चन लगाने बैठिए, जो आता है जो नहीं आता है छोड़ कर रहे हैं ना आप, तो मतलब हद से हद 30 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आपको समय वेस्ट थोड़ा ना करना है। आपको जो आता है आपने किया, जो नहीं आता छोड़ दिया। आपने देखा कि मैं, अच्छा मुझे ये नहीं आता था, अगली बार वही प्रश्न फिर से लगाओगे तो अगली बार तो नहीं गलती होगी। तो ये चीज आपको कंटिन्यू करते रहना होगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि रिवीजन प्लस आत्मविश्वास इज इक्वल टू सफलता। आपको रिवीजन करते रहना है, आत्मविश्वास तभी आएगा और सफलता तभी मिलेगी। बेटा जी मैंने इस पूरी पीडीएफ के अंदर सारे पीवाईक्यूज को भी ऐड करा है, तो आपको कहीं पे भी पीवाईक्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको अलग अलग किताबों में, अलग अलग सेक्शंस में जाकर कंटेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। सब कुछ समराइज, संक्षेपित रूप में मैंने इन पीडीएफ्स में दिया है। तो आपके पास पूरी सामग्री है, पढ़ना आपको है, टारगेट्स मैंने दे दिए आपको, अब फॉलो करना आपके हाथ में है। जो सपना आपने देख रखा है 95% का, वो अब आपके हाथ में है। आप उसे फॉलो करिए और यकीनन आप 95 हिंदी में भी आप आराम से मतलब बोलते हैं ना 96, 97, 98, 99 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मुझ पर विश्वास करके देखो, इसे फॉलो तो करो। तीसरे दिन ना आत्मविश्वास से भर जाओ तो मुझे कहना कि मैम ये तो करने से हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉलो करो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। बाय बाय।